हे गाइज, नमस्कार, वेलकम बैक वंस अगेन। गाइज, एक सीमा नाम की बहन है, उनका सवाल है कि भाई दीदी एक चीज़ बताइए, ये अपनी दूध पीती छोटी छोटी पोतियों को छोड़कर इस सपोली को मतलब पाल रहे हैं और अपनी पोती को तो नमूना बताते पोतियों को कि ये नमूने हैं, 2 नमूने हैं, और इस सपोली को ऐसे पाल रहे हैं अंधे बन के। मतलब अंधा बहरा प्यार है इनका, इसमें कोई कमी या कोई गलती इसकी नज़र नहीं आ रही। और अगर ये कुछ कर भी देती है और साबित भी हो जाता है कि हाँ इसने किया है, तो मतलब बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं इसकी बड़ी से बड़ी गलतियों को। तो क्या रीज़न है ऐसा? तो बहन मैं बताती हूँ। वैसे सवाल तो बहुत सारे लोगों के मन में है ना कि भाई ये मतलब इतना कैसे कोई गिर सकता है, इतना कैसे लालची हो सकता है, और वो भी इस उम्र में, जिस उम्र में लोग सहारा ढूंढते हैं, उस उम्र में सास ससुर ने अपना सहारा धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, सब कुछ छीन के, हड़प के, स्त्री धन, धन संपत्ति सब छीन लिया और धक्का दे दिया अपने सहारे को, है ना। तो गाइस इसका देखो, अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, मतलब हफ्ता भर हो गया होगा उस वीडियो को। तो उसमें ना एक कमेंट आया था, कमेंट था उस लड़की का जो इसके घर के पास रहती है, सपोली के। और ये वो वाला वीडियो जिसमें मैंने बनाया था ना कि फ्राइड राइस वाला, है ना, कि सपोली ने जो फ्राइड राइस बनाए थे व्लॉग डाला था, उसी के ऊपर मैंने इसके रिएक्शन में एक वीडियो बनाया था। उसी में ये आंसर आया था, क्वेश्चन आया था कि भाई आप जो बोल रहे हो ना इसके लिए, सपोली के लिए, ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत ही संस्कारी लड़की है और सभ्य लड़की है। और जो ये यूट्यूब से पैसे कमाती है ना, तो वो सारे पैसे इसके पापा के पास जाते हैं। यूट्यूब से या प्रमोशन से जो भी ये पैसे कमाती है वो इसके पास नहीं रहते हैं, सपोली के पास नहीं रहते हैं, ये रहते हैं ससुर जी के पास, ठीक है। और जो ससुर जी हैं बड़े लिमिट से देते हैं इसे खर्च करने के लिए। तो उसने ये जो मुझे रिप्लाई दिया था कमेंट के थ्रू, उसने इसलिए दिया था बेचारी ने क्योंकि मैंने बोला था कि तेरे पास 100 रुपये भी नहीं है क्या? 100 रुपये भी तुझे पापा से ही चाहिए, बोझ बनी हुई है बेचारे बुजुर्गों पे। तू इतना कमाती है, प्रमोशन करती है, यूट्यूब से इतना कमा रही है, सपना जो चैनल देकर गई है उसके थ्रू नोट छाप रही है, तेरे पास 100 रुपये भी नहीं होते क्या कि तू चीज़ ले पाए अपने लिए? तो तब मुझे एक लड़की ने ये मैसेज किया कि दीदी इसके पास ये पैसे कमाती तो है पर पैसे होते नहीं है इसके पास। इसका जितना भी पैसा है, जो भी यूट्यूब से कमाती है, प्रमोशन से कमाती है, किसी भी तरीके से कमाती है, वो सारा जाता है ससुर जी के पास, यानी प्यारे फूफा जी के पास। ओके। और वो इसे बहुत ही लिमिटेड पैसा देते हैं खर्च करने के लिए, जितना ज़रूरत होती है। और इसकी परवरिश बड़े ही संस्कारों से, सांस्कृतिक माहौल में हो रही है। तो ये उस लड़की का जवाब था मेरे वीडियो पे। उस टाइम तो मेरे को मतलब बहुत बुरा लगा, मैंने रिप्लाई भी किया उस लड़की को, वीडियो भी बनाया उसके ऊपर कि भाई ये कैसा मतलब सभ्य और सांस्कृतिक परिवार है जो इस तरह के संस्कार दे रहा है कि भाई अपनी भाभी को इस तरह से करो, भाभी के साथ, भतीजियों के साथ। बट मैंने ना अभी कल रात सोची ये बात कि यार वो सही कह रही है, वो लड़की वो बिल्कुल सही कह रही है। इसके पास पैसे नहीं होते हैं, सारे पैसे कहाँ होते हैं? फूफा जी के पास। तो गाइस जो जिन को भी डाउट हो रहा है कि भाई इसने अपनी बहू को क्यों निकाल दिया, पोतियों को निकाल दिया, तो इसका एकमात्र रीजन है यूट्यूब से आई हुई कमाई। क्योंकि जब से राजवीर जी गए हैं तब से सारी चीज़ें सपना हैंडल कर रही थी। बैंक अकाउंट जो भी था, यूट्यूब से पैसा आना, प्रमोशन से पैसा आना, सब कुछ सपना हैंडल कर रही थी। पहले कर रहे थे राजवीर जी। तो राजवीर जी मतलब जब अपने बेटे के हाथ में थी सारी चीज़ें, तो वो अपने आप को सिक्योर फील कर रहे थे ससुर जी, है ना। लेकिन जैसे ही राजवीर जी गए और सपना ने हैंडल किया सब कुछ, सपना ने सब कुछ टैकल करना शुरू किया, तो इनको फिर ये फीलिंग आ गई अब इनके मन के अंदर कि अब तो जो भी है सब बहू का है और बहू एक ना एक दिन तो घर छोड़कर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि हमारे चरित्र अच्छा नहीं है, हम लोगों ने इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो ये कब तक रहेगी? एक ना एक दिन तो ये छोड़कर चली ही जाएगी और फिर इसके साथ वो पैसा भी चला जाएगा जो वो यूट्यूब से या कहीं से भी अर्न कर रही है। तो ससुर जी ने जिद की एक चैनल सपोली को दिलवाने की। सपना ने खुशी खुशी दे भी दिया वो चैनल, ठीक है। अब जब चैनल मिल गया, जो कमाने का जरिया था वो मिल चुका है, अब तो अब उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। उन्होंने लात मारी सपना को भी और बच्चों को भी और कहा अब तू जा यहाँ से, क्योंकि जो तू कमाएगी वो हमें तो देगी नहीं, तू रखेगी अपने पास अपनी बच्चियों के लिए।
भाई हमें कोई ऐसा मुर्गा चाहिए जो हमारे लिए कमाए, हमें दे। अब इससे बड़ा मुर्गा कौन होगा इस सपोली से, है ना। तो अभी ये टीनेज में है, 18 साल से पहले इसका बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली नहीं ओपन हो सकता बैंक के अंदर, उसमें गार्डियंस की जरूरत पड़ती है टीनेजर को, है ना। जब तक ये 18 साल की नहीं होती, गार्डियंस इसके अकाउंट में जॉइंट अकाउंट होगा गार्डियंस के थ्रू, है ना। तो वही चीज हुई है। अब जो भी ये कमाती है सारा जाता है फूफा जी के पास, जो भी कमाती है, और इसीलिए फूफा जी बोलते हैं तू अपने काम पे ध्यान दे। तो ये लोग आपको याद होगा सपना के वहां से निकलते ही सपोली ने एक वीडियो बनवाया था फूफा जी से कि भाई जो सपना है वो बोल रही है कि मतलब लोग मुझे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि भाई तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तेरी वजह से तू घर से निकल जा, तू चली जा, और तू बहुत बुरी है। इस तरह के नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं मेरे पास, और तो खुद ही रो रही है और खुद ही रिप्लाई भी कर रही है, कह रही है कि ये लोग चाहते हैं कि मैं पढ़ूं नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ूं और मैं कुछ ना करूं लाइफ में। तो ससुर जी बोलते नहीं, मतलब जो फूफा जी वो बोलते नहीं, तू जब तेरे को ये सारी चीजें पता है कि ये लोग चाहते हैं कि तू आगे ना बढ़े, पढ़ाई से पीछे हट जाए, और मतलब यूट्यूब पे अपना कैरियर ना बनाए, जब तू ये सब चीजें जानती है तो क्यों सुन रही है इनकी बात। फिर ससुर जी ने बोला था कि भाई जिसे दिक्कत है हमारी बेटी से वो हमारे घर पे ना आए, हमारी सपोली से जिसको दिक्कत है वो हमारे घर पे ना आए। ये वीडियो आप सबने देखा, उस वीडियो को देखकर ही हमारे अंदर अब हम श्योर हो चुके हैं कि ये सब रायता इन तीनों, इस तिगड़ी का ही फैलाया हुआ है। जो सपना आज फेस कर रही है अपनी लाइफ में, वो इन तीनों की वजह से फेस कर रही है। तो फिर ससुर ने बोला नहीं, तू वीडियो बना, तू यूट्यूब पे डाल, सब कुछ कर, तू रुकने की जरूरत नहीं है। और अब आप देख रहे होंगे कि आए दिन वो यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल रही है। तो ये सारी लड़ाई इस यूट्यूब चैनल्स की वजह से हुई थी, और यूट्यूब से जो आ रहा पैसा है ये सिर्फ उसका लालच है और कुछ भी नहीं है। जब तक ये टीनेज की नहीं हो जाती, जब तक ससुर जी ही के अकाउंट में आएगा, चाहे वो कितना भी कमाए, कुछ भी कमाए, 2 साल बाद इनके बीच भी एक कंट्रोवर्सी होगी। आप लिख के रख लो, 2, 2.5 या 3 साल बाद। आप कितना भी मतलब आपको लग रहा होगा प्रॉपर्टी, यार उसको भी पता है सपोली को कि भाई अगर कानूनी चीजों में फंसेंगी ना ये चीजें, कानूनी दायरे में आएंगी जब ये चीजें, तो सपना का बच्चों का ही अधिकार बनेगा, ठीक है। और सपना करेगी ये चीज, आज नहीं तो कल करेगी। अभी जब तक सास ससुर है तब तक वो बैठी है शांत, लेकिन जब ये 18 की पूरी हो जाएगी, इसको भी पता है कि इसको सारी प्रॉपर्टी तो मिल नहीं जाएगी, अगर मिलेगा भी तो 1/3 या 1/4 हिस्सा मिलेगा, है ना, बाकी तो बच्चियों को और सपना को जाएगा, है ना। तो इसको भी ये चीज पता है। अब ये 2.5 या 3 साल बाद क्या करेगी, ये कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करेगी, या फिर क्या करेगी, अपना जो अलग अकाउंट है, 18 साल की हो जाएगी ना, ये अपना अलग अकाउंट खोलेगी, और शायद उस अकाउंट का जो लिंक है यूट्यूब के अंदर जो अकाउंट का लिंक डलता है वो अपने नए अकाउंट का डालेगी। तो फिर पैसा आना बंद हो जाएगा फूफा जी के पास। फूफा जी तिल मिलाएंगे फिर, और जब तिल मिलाएंगे तो फिर क्या होगा, वही होगा जो हमारी एंजल के साथ हुआ है, यानी सपना के साथ हुआ। तो देख लेना यार ये चीज, आप इस चीज से तो सब एग्री करते होंगे ना कि कोई भी रिश्ता उम्र भर के लिए नहीं होता, हमेशा के लिए नहीं होता, उसमें कभी ना कभी दरार आती है। यहाँ तक कि लव मैरिज करते हैं ना 2 लोग, वो शादी से पहले एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, सब छिड़कते हैं, शादी के बाद 2 लोग एक दूसरे के इतने दुश्मन हो जाते हैं कि एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते और सेपरेट हो जाते हैं, है ना। ऐसी आपने फैमिलीज में भी देखा होगा। कोई रिश्ता मतलब परफेक्ट नहीं होता हमेशा के लिए, है ना, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब जैसे आपने देखा होगा शादी से पहले भाई लोग अच्छे होते हैं बहुत, बहनें भी बहुत अच्छी होती हैं, है ना, लेकिन जैसे शादी हो जाती है तो रिश्तों में थोड़ा सा डिस्प्यूट या थोड़ी बहुत खटास आ ही जाती है। तो वैसे ही देख लेना, 2 से 2.5 साल का समय है, वेट करो, वेट एंड वॉच करो। वो कहते हैं ना समय बहुत बलवान होता है, ये बात सच है बहुत। मतलब ये बात ऐसी नहीं है जो किसी ने ऐसी बना दी है कि समय बहुत बलवान है, ये एक्सपीरियंस की हुई चीज है कि भाई समय सच में बलवान है। किसी का ना सगा है ना दुश्मन है, ठीक है। समय
समय एक ऐसी चीज है, वो उसने किसी के साथ वफादारी नहीं की या किसी के साथ दुश्मनी नहीं की, वो सदा एक जैसा किसी का नहीं रहा, तो ना इस सपोली का रहेगा। बस थोड़ा सा वेट करो। और भाई देखो, पता है क्या रीजन क्या था, ये सपोली के सामने ना 2 ऑप्शन थे। वो 2 ऑप्शन क्या थे, इसकी सिचुएशन उस टाइम ऐसे हो गई थी, आगे कुआ पीछे खाई, जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, ठीक है। अगर सपना के साथ जाती थी, ये हमारी एंजल के साथ जाती, तो फिर इसको अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ता, पेरेंट्स को, बुआ फूफा को, सब कुछ छोड़ना पड़ता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। एक टीनेजर के लिए, छोटी बच्ची के लिए उस टाइम ये पॉसिबल ही नहीं था ना, अभी भी पॉसिबल नहीं है कि भाई एक रिश्ते के लिए वो सबको नहीं छोड़ सकती थी। इसके सामने ऑप्शंस रखे हुए थे, या तो भाभी या हम, तो इसने बड़े सोच समझ के इनको चुना। फिर इसको ये भी बोला होगा, भाई जब हमारे साथ रहेगी तो हमारी सगी बन के रहना पड़ेगा, उससे सारे रिश्ते खत्म करने पड़ेंगे। रिश्ते कैसे खत्म होंगे, कंट्रोवर्सी करके, भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोलो, बुलवाया इससे जबरदस्ती, या कुछ चीजें इसने खुद भी बोली कि भाई हमें यकीन दिला कि तू भाभी की कभी सगी नहीं होगी, तो इसने यकीन दिलाने के लिए भाभी को मतलब तार तार कर दिया, भाभी को इसने कहीं का नहीं छोड़ा, मिट्टी में मिला दिया इसने भाभी को। अब बुआ फूफा को यकीन हो गया कि अब ये कभी भी उसके पास लौटकर नहीं जाएगी, क्योंकि दरार ही इतनी गहरी हो गई है यार, चाहकर भी रिश्ते वापस नहीं हो सकते इस तरह से जैसे पहले थे, है ना। क्योंकि दरार इन लोगों ने इतनी बड़ी करवा दी इन सास ससुर ने, ताकि ये भूल कर भी कभी वहां ना जाए। और कराई क्यों है, क्योंकि देखो इसकी मजबूरी क्या थी, ये गांव में रहना नहीं चाहती, आप सबको ये बात मालूम है। ये गांव में ऐसे तड़पती है जैसे जल बिन मछली तड़पती है ना। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो, वो फड़कती है ना, फड़फड़ाती है, सेम इसका हाल भी वही होता है जब ये गांव में रहती है। अब इसे गांव में रहना नहीं था, इसे रहना था यहाँ, है ना, बुआ फूफा जी के पास। बस बुआ फूफा जी के पास रहने के लिए इसने भाभी का जो सत्यानाश किया है और भतीजियों का जो इसने जिंदगी खराब की है अपने मतलब के लिए, वो आप सबके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। तो रीजन ये है, यहाँ सब अपने अपने लालच के लिए लड़ रहे हैं, सब। ये बहुत ही बुरे लोग हैं जो सास ससुर हैं, ये बहुत ही गंदे और बुरे लोग हैं, इनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ये इतने लालची हैं कि भाई ये कुछ भी कर देंगे यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, वरना आप सिर्फ 2 साल रुक जाओ यार, खुद सामने आ जाएंगी सारी चीजें। ये सपोली खुद देखना कुछ ना कुछ सिंपैथी कार्ड गेन करके आएगी और इनके खिलाफ पहले ही सबूत इकट्ठा करके रखेगी, ताकि जैसे सपना के टाइम पे ये लोग बेचारे बन गए ना, वो इन्हें बेचारा बनने का मौका नहीं देगी। वो इतने सबूत इकट्ठे कर लेगी और डालेगी और करेगी उसे जो करना है, और फिर पूछेंगे हम इनसे, पिला लिया सपोली को दूध? कहते हैं ना किसी को कि सांप को दूध पिलाओगे तो तुम्हें ही डसेगा। ये बात भी एकदम 100% सत्य है, ये भी ऐसी कही हुई बात नहीं है, ये लोगों ने अपनी लाइफ के साथ एक्सपीरियंस जो किए हैं उनके द्वारा ये मुहावरे और ये बातें बनी हैं। तो क्यों टेंशन ले रहे हो यार, बस 2-2.5 साल का इंतजार करो, तब तक देखते रहो इनके नज़ारे। और अब आ ही रहे हैं डेली व्लॉग्स, आ ही रहे हैं चुड़ैल के, सपोली के, है ना भाई। देखो इन लोगों ने बेटे को तो पैसा हड़प लिया, मतलब बेटे की लाश से पैसा कमाया इन्होंने, है ना। बेटे की लाश बेच के इन्होंने अपना अकाउंट भर लिया। जो लोग ये कर सकते हैं वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। पैसा लेके बैठ गए क्योंकि इन्हें लगा पैसा ही काम आएगा। इतने भूखे हैं ये लोग इस उम्र में। एक होता है ना इंसान, चलो अभी छोटी उम्र है या कुछ देखा नहीं है लाइफ में, अभी बहुत लंबी चौड़ी लाइफ पड़ी है, क्या करना है पैसे, मतलब क्या करना है इंसाफ का काम, तो पैसे आएंगे। इनके पास सब कुछ है, एक अच्छी नौकरी है, बहुत धन संपदा सब दिया ईश्वर ने इनको, बट लालच भी साथ में दिया इन लोगों को, भर भर के दिया। काश आप लोग पैसे ना लेके बेटे की लाश का इंसाफ की मांग करते। और अब जो डाल रहे हैं ना कि भाई सपना ही थी, सपना की मम्मी ही थी, उन्होंने मना कर दिया FIR कराने के लिए, वैसे तो आपने कोई बात नहीं मानी उनकी,
वो तो ये भी बोल रहे हैं मेरी बेटी का अधिकार दो, है ना, जो उसकी प्रॉपर्टी है, पैसे हैं, उसका जो स्त्री धन है वो वापस दो। ये बात तो आपको समझ नहीं आ रही उनकी, ये तो आप पूरा नहीं कर रहे उनकी इच्छा। ये इच्छा पूरी कर दी तुरंत ही कि भाई उन्होंने बोला और आपने मान लिया। आप बोलते ना तेरा बेटा थोड़ी गया, हमारा बेटा गया, हमें चाहिए इंसाफ, तुझे नहीं चाहिए कोई बात नहीं, तो अपने घर बैठ, हमें इंसाफ चाहिए, हमें लाके दो इस इंसान को जिसने हमारे बेटे के साथ ऐसा किया है, हमारे बेटे की जिंदगी खराब करी है, हमारी पोतियों की, हमारी बहू की जिंदगी खराब करी है, क्योंकि वो अंधा होकर गाड़ी चला रहा था। ठीक है, उसे दिख नहीं रहा था एक इंसान सामने से आ रहा है, जीता जागता इंसान सामने से आ रहा है, वो पी के चला रहा था, कैसे चला रहा था। अगर इन जैसे इंसानों को आप सजा नहीं दिलाओगे, जो सही कानूनी कार्रवाई होती है वो नहीं कराओगे, तो वो तो कभी सुधरेंगे नहीं। आपने तो फिर उन्हें छूट दे दी ना खुली कि भाई आप करो, जितनों को मारना है मारो। अगर उस दिन कंप्लेन हो जाती, एफआईआर हो जाती, तो वो बंदा जेल में होता, किसी दूसरे इंसान को हार्म कर ही नहीं पाता, क्योंकि वो अपनी सही जगह पर बैठ जाता जाके जेल में। मुझे जेल में बिठाने की बात कर रहे हो, पहले अपने बेटे के हत्यारों को तो बिठा लो, है ना। और जो उसकी चमचियां, सपोलियां और नागिनें आके मुझे डसने की कोशिश कर रही है ना, तो पहले उनसे बोलो जाके अपने बेचारे सास ससुर से, जिन्होंने बेटे की लाश बेच दी अपने की, कि भाई दूसरों को जेल भिजवाने से अच्छा उसको जेल भिजवाओ कि जिन्होंने आपके बेटे की हत्या की है। तो गाइज अब आपको समझ आ गया होगा कि ये लोग सपोली को इतना दूध क्यों पिला रहे हैं, है ना। ये भी कोई बड़े दिल के नहीं है। जो बंदा अपनी पोतियों को नहीं रख रहा ना अपने पास, है ना, अपनी बहू को नहीं रख रहा, चलो बहू तो गैर है, पोतियों को नहीं रख रहा, पोतियों को भगा दिया, पोतियां कमा के नहीं देती ना इनको, इसलिए ये कमा के देगी इनको। जो अपनी पोतियों का नहीं है, जिनके घर के दोनों चिराग चले गए और कोई नहीं है उनके आसपास, कोई सहारा नहीं है, उसने पोतियों को भी भगा दिया। जो पोतियों का नहीं है, अपने बेटों को अपनी पोतियों में देख लेते। जो पोतियों का नहीं है इंसान, वो किसी हैरी गैरी नत्थु खैरी का होगा, सपोली का होगा वो नहीं। यहाँ मतलब है लालच है भाई, लालच से ज्यादा और कुछ है ही नहीं। आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि सपोली को क्यों पाल रहे हैं, क्यों अंधे हो जाते हैं, क्यों बहरे हो जाते हैं सपोली के मामले में, सपोली की गलतियों को क्यों इग्नोर कर रहे हैं ये। तो भैया बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।